नमस्कार, मेरा नाम है विकास यादव और आप देख रहे हैं अचीव पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम एक खबर के बारे में जानेंगे, उसके अंदर तक जाएंगे और बात करेंगे इसकी गहराई तक कि इस खबर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या जो गवर्नमेंट है उसकी मंशा सही है या कुछ और इसके अंदर बात है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप की, जिसके लिए भी एडवाइजरी आई है। नोएडा पुलिस ने कहा है कि सबके फ़ोन में ये ऐप होनी चाहिए। इसके अलावा जो ये ऐप नहीं रखेगा उसे लॉकडाउन का उल्लंघन समझा जाएगा, यानी कि लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा और दंडनीय अपराध होगा। यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन में ये इस ऐप का होना अनिवार्य है। पुलिस आपके फ़ोन को चेक करेगी जब आप कहीं भी जाएंगे कि ये ऐप आपके फ़ोन में है या नहीं। तो ये तो हो गई इस न्यूज़ के बारे में। हम ज़रा ये देखते हैं कि ये आरोग्य सेतु ऐप का क्या है, क्यों है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में कहा था कि अपने फ़ोन में आप डाउनलोड कर लीजिए। कितने लोगों ने इसे डाउनलोड किया है और इससे क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है आपकी, मेरी और लोगों की ज़िंदगी पर अगर इसका मिसयूज होता है तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन बढ़ाने के लिए बात की थी, फर्स्ट में ही कह दिया था उन्होंने कि आपके फ़ोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अब तक आरोग्य सेतु ऐप तकरीबन 75 मिलियन यानी कि 7 करोड़ 50 लाख लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है और ये ट्रेंडिंग ऐप है। आप इसे समझ लीजिए, बहुत ये गूगल स्टोर पर, गवर्नमेंट की साइट पर ये ट्रेंडिंग कर रही है और ये लोग इसको डाउनलोड करवा रहे हैं। गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो लोग डाउनलोड कर रहे हैं। अब इस ऐप के अंदर क्या होता है? ऐप के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी पूरी जो भी आपकी डिटेल्स हैं, इसके अलावा आपका जीपीएस चालू होना चाहिए और इसके अलावा आप पिछले 6 महीनों में कहाँ कहाँ गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन है, जिससे कि जो कोविड-19 केस है उसको ईजिली ट्रैक किया जा सके और उन लोगों को क्वारंटीन या फिर उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है तो देखा जा सके कि क्या ये स्प्रेड कर रहे हैं कोविड-19 को या नहीं। तो अगर ओनली यही मकसद है कि कोविड-19 को रोका जाना चाहिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब इसका ज़रा दूसरा फेस देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो जैसा कि पता है कि यहाँ पर 75 मिलियन लोगों का डेटा गवर्नमेंट के पास है और आपको बता दूं, आधार कार्ड का डेटा भी गवर्नमेंट के पास है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अभी बीच में कुछ न्यूज आई थी कि आधार कार्ड का जो डेटा है वो ही गवर्नमेंट पर नहीं संभल रहा है। यहाँ पर तो 75 मिलियन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। आपको जीपीएस चालू रहना चाहिए जिससे कि आपको ट्रैक किया जा सके। तो यहाँ पे कंसर्न ये क्रिएट होता है कि मान लीजिए आज तो कोविड-19 है, कल को वो कोविड-19 नहीं रहेगा, तब उस डेटा का क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे? आप ही देख ही चुके हैं, गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाती है। आपने एमपी के अंदर देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा उन्होंने जो जितने 22 विधायक थे, जो भी सारे थे, वो सारे एक ही साइड हो गए, सबने एक साथ इस्तीफा दे दिया। देख ही रहे हैं आप। तो क्या भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता? और अभी आपको मैं कुछ अदर्स कंट्री की अगर बात बताऊं, यूरोपियन यूनियन की बात बताऊं, तो उन्होंने कहा है कि इस टाइप की ऐप, इस टाइप का ट्रैकिंग सिस्टम अगर आप यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब वो पर्पज कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोविड-19 खत्म हो गया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, यानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो डेटा है उसे इरेज कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं होगा। 6 महीने की ट्रैकिंग, 6 महीने की ट्रैवल हिस्ट्री, इसके अलावा उसके जीपीएस सिस्टम को कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या ये प्राइवेसी का हनन नहीं होगा? दूसरी बात, ये एक देश हो गया यूरोपियन यूनियन के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें इजराइल के अंदर, तो इजराइल ने इस चीज़ को, उनकी भी एक ऐप थी जो ट्रैकिंग करती थी, उसको उन्होंने मना कर दिया है कि ऐसा नहीं करेंगे, वो ट्रैक नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये ट्रैकिंग ऐप इस टाइप की जो भी ट्रैक करते हैं पब्लिक की,
तो वो सारी मना है अदर्स कंट्री में, लेकिन ये सिस्टम चाइना में नहीं है। आप देखिए चाइना में क्या है, सारा चीज जो भी गवर्नमेंट के अंडर में होता है, इंफॉर्मेशन, हर पर्सन की इंफॉर्मेशन, मीडिया, ये सारी किसके अंडर होती है, चाइना अपने कंट्रोल में रखता है, जिससे कि वो हर वहाँ के व्यक्ति को जान सके। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि चाइना के अंदर गवर्नमेंट अलग तरीके से है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। जहाँ लोकतंत्र नहीं होता वहाँ पे ये सिस्टम अप्लाई होता है, गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यहाँ पर लोकतंत्र है। हमारा देश भी एक लोकतंत्र है, लेकिन जो काम है गवर्नमेंट का भी जो काम है वो लोकतंत्र गवर्नमेंट जैसा नहीं है, यानी कि एक लोकतंत्र जो कंट्री होती है उसके जैसा नहीं है। क्या पता गवर्नमेंट इतना बड़ा डेटा आ जाता है और गवर्नमेंट क्या करेगी उसका, हो सकता है मिसयूज हो, बहुत ज्यादा संभावना है इसकी। दूसरी बात, आप देख ही रहे हैं कि डार्क नेट, जो इंटरनेट का 90% डार्क नेट होता है, इंटरनेट का आप सिर्फ 10% यूज करते हैं हम लोग, यूट्यूब सबको मिला के। डार्क नेट एक अलग चीज दुनिया है बिल्कुल ही, वहाँ पे सब इलीगल चीज होती है। वहाँ पर अभी न्यूज आई थी कि आपका डेटा, यानी कि आम पब्लिक का डेटा 1-1 रुपये में बिक रहा है। इस डेटा का होता क्या है, इस डेटा का ये काम होता है, वो आपके बारे में जानते हैं। मान लीजिए आपने कभी गौर भी किया होगा कि डेटा कैसे होता है, जैसे काम क्या आएगा डेटा। आज के टाइम में डेटा सबसे बड़ी बात है किसी भी व्यक्ति का। मान लीजिए आपको कोई फोन खरीदना है, आपने सर्च किया, वो सर्च, मान लीजिए आपने कोई फोन और आपने छोड़ देखा, आपने खरीदा नहीं, लेकिन आप देखोगे आपके फोन में लगातार उसी टाइप के ऐड आते हैं। आप फोन खोलते हैं, कोई नेट खोलते हैं तो आपको उस टाइप के ऐड मिलते हैं और आप ऐड लास्ट में उस टाइप का फोन खरीद ही लेते हैं। तो ये बिजनेस इंप्रूव करने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट बनाने के लिए भी डेटा का इस्तेमाल होता है, लोगों के बारे में जानते हैं। आपको पता हो फेसबुक पे इस पर केस भी हुआ था कि उन्होंने यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर पब्लिक का डेटा, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसे गवर्नमेंट को बेची थी, जिससे कि उनको माइंड को डाइवर्ट किया जा सके। और ऐसा ही होता है और हो भी रहा है, आप देख रहे हैं, अगर आप महसूस करें तो यहाँ मुद्दा सिर्फ है कि आरोग्य सेतु ऐप अगर एक पर्पज के लिए है, अगर कोविड-19 से लड़ना है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके बाद जो 75 यानी मिलियंस लोग हैं उनका डेटा रीड होना चाहिए, और आगे भविष्य में जितने लोग आएंगे उनका भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट इसका मिसयूज करती है, तो फिर तो यहाँ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इतना बड़ा डेटा चाहे तो गवर्नमेंट किसी को भी दे सकती है। आप दे सकते हैं, जियो को भी दे सकती है गवर्नमेंट। जियो के पास इतना बड़ा डेटा है, ऑलरेडी बहुत बड़ा डेटा है, लेकिन अपना बिजनेस इंप्रूव करने के लिए जियो और लोगों तक पहुंच सकता है आसानी से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जो डेटा सिस्टम है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये जो ऐप है ये आप ज़रूर इंस्टॉल करें, देखें अगर एक बार आपको कैसी लगती हो। आपके फ़ोन में है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की एडवाइजरी हो जाएगी तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट ये ऐप करवाना चाहती है तो वॉलंटरी होना चाहिए, जिसकी मर्जी हो उसे करना चाहिए, जिसकी मर्जी हो उसे नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर इससे तो गलत होगा, बहुत से लोग इसे करेंगे ही नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं जाएगी। और भी तरीका है, और भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप दक्षिण कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ तो कोई भी तरीके से ऐप नहीं है, तब भी कोविड-19 के केस नहीं बढ़े वहाँ पर। चाइना के पास में एक वाला कंट्री है, फिर भी उन्होंने उसको जो अपने कोविड-19 केस के हैं सबको रोक के रखा। सिंगापुर से एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ बहुत से एग्जाम्पल हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, उनका मॉडल आप अडॉप्ट कर सकते हैं कोविड-19 को रोकने के लिए। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था, कोई इस आरोग्य ऐप के बारे में कि क्या ये ऐप सही में यही मकसद है या कुछ। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे सहमत हैं? मैं यहाँ सिर्फ एक अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, कोई इसके अंदर किसी गवर्नमेंट से लेकर कोई भी क्रिटिसाइज नहीं है, सिर्फ एक कंसर्न है जो आपको मैंने बताया। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या लगता है। जो भी राय होगी हम लोग मिलकर देखेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस कोरोना काल में अगर आपके पास भी है कोई खबर या फिर कर रहे हैं आप भी कोई अच्छा काम और दुनिया को दिखाना चाहते हैं
आपके किए गए काम को, तो बनाइए 4 से 5 मिनट का एक वीडियो और उस वीडियो के स्टार्टिंग में लिखिए अपना नाम, काम, पता और हमें भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पर।